Good morning, everybody. Welcome to Geography class 12th Arts. Chapter number 20 Transportation, Transport and परिवहन. आज चैप्टर की आपकी स्टार्टिंग है. आपके सिलेबस में ट्रांसपोर्ट चैप्टर 2 बार है, यानी चैप्टर नंबर 10 भी आपका ट्रांसपोर्टेशन है और चैप्टर नंबर 20 भी ट्रांसपोर्टेशन है. दोनों में डिफरेंस, चैप्टर नंबर 10 तो वर्ल्ड लेवल का है और चैप्टर नंबर 20 इंडिया लेवल का है. तो यहाँ हम इंडिया लेवल पर ट्रांसपोर्टेशन को कंप्लीट करेंगे. तो सबसे पहले आप यहाँ देखोगे ट्रांसपोर्ट का मीनिंग क्या होता है इसका. तो मीनिंग देखो, ट्रांसपोर्ट इज द मीन्स टू कैरी पैसेंजर एंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. इट मीन्स वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ट्रांसफर goods and passengers. यानी गुड्स और पैसेंजर को वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रांसफ़र करना ही यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का मीनिंग बताया गया है. किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट में ट्रांसपोर्टेशन का मेन रोल होता है, चाहे वो इकोनॉमी पर्पज से हो, चाहे कल्चरल पर्पज से हो या एनी अदर फैक्टर से हो. यहाँ हम ट्रांसपोर्टेशन के जो टाइप देखेंगे, टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट, वो आप यहाँ देखोगे 3 टाइप्स के. कितने टाइप के? 3 टाइप्स के. तो ट्रांसपोर्ट के टाइप देख लेते हैं. टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड. फर्स्ट पे आप देखोगे लैंड, सेकंड वाटर, थर्ड एयर. अब इनके टाइप को भी डिस्क्राइब करेंगे. लैंड के टाइप के हैं रोड, रेल, एक और इसका पाइपलाइन. वाटर का इंटरनल वाटरवेज एंड सेकेंड ओशियंटिक. ओशियंटिक वाटरवेज. एयरवेज को भी हम 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, नेशनल एंड इंटरनेशनल. ये टाइप्स को आप यहाँ पर वेरीफाई करोगे पूरे चैप्टर में. तो 1 बाय 1 हम यहाँ पर इनको क्लियर करेंगे. तो इनको क्लियर करने से पहले आपका एक क्वेश्चन पुटअप होता है यहाँ पर ट्रांसपोर्ट में, और वो क्वेश्चन है ट्रांसपोर्टेशन को इफेक्टेड करने वाले फैक्टर्स. ट्रांसपोर्ट को इफेक्टेड करने वाले फैक्टर्स, ये आपकी बुक में जो लैंग्वेज है, द फैक्टर्स अफेक्टिंग द डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम. तो इफेक्टेड करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं वो आपको यहाँ देखने होंगे. फैक्टर्स में फर्स्ट आपका है फिजिकल फैक्टर्स. कौन सा है? फिजिकल फैक्टर. सेकेंड कल्चरल, थर्ड इकोनॉमिक, फोर्थ पॉलिटिकल, फिफ्थ 5 है, फिफ्थ है सिक्योरिटी रीजन्स.
अब वन बाय वन इनको एक्सप्लेन कर देते हैं फिजिकल कैसे होता है। अगर हम इंडिया की ही बात कर रहे हैं तो इंडिया की देख लो, माउंटेन रीजन्स, डेजर्ट पार्ट्स, प्लेट्यू रीजन्स एंड प्लेन रीजन्स एंड वेजिटेशंस पार्ट। तो वेजिटेशन पार्ट, हिली रीजन्स, माउंटेनियस रीजन एंड डेजर्ट पार्ट, ये तीनों पार्ट ऐसे हैं जहाँ पर कोई भी ट्रांसपोर्टेशन डेवलप नहीं हो सकता। आप खुद भी जानते हो, डेजर्ट पार्ट में हो सकता है नहीं, माउंटेन पे हो सकता है नहीं, वेजिटेशन पार्ट पे नहीं। चलो हम कर भी देते हैं, एक्सपेंस ज़्यादा आएगा, लेकिन दूसरी कंडीशन ये भी है कि वहाँ पर पॉपुलेशन भी हाई होनी चाहिए, यानी कि उसका यूज करने वाले पीपल भी वहाँ पर अवेलेबल होने चाहिए, हाई क्वालिटी, जो उसको अफोर्ड कर सके हैं। तो सबसे ज़्यादा जो ट्रांसपोर्टेशन डेवलप होते हैं वो होते हैं प्लेन एरिया या प्लेट्यू रीजन्स में, प्लेन एरियाज या प्लेट्यू रीजन्स में। तो फिजिकल फैक्टर समझ में आ गया होगा आप लोगों को। कल्चरल, ये हाई पीपल और लो पीपल पर डिपेंड करता है। अगर लो पीपल है तो डेवलपमेंट लो होगा, और हाई पीपल है तो, हाई पॉपुलेशन है तो डेवलपमेंट हाई होगा। तो ये आपका होगा सेकंड। इकोनॉमी फैक्टर्स, भाई जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट होंगे वहाँ पर हाई पॉपुलेशन होगी, और हाई पॉपुलेशन तो ट्रांसपोर्टेशन आराम से डेवलप होगा। आपने लास्ट इंडस्ट्री टॉपिक में देखा होगा कि ट्रांसपोर्टेशन कंपल्सरी इफेक्टेड करने वाला फैक्टर था। यस, पॉलिटिकल रीजन्स। पॉलिटिकल रीजन्स, जो भी हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो उनकी मेंटलिटी पर डिपेंड करता है, वो कितना डेवलपमेंट करना चाहते हैं या कितना नहीं करना चाहते। तो यहाँ पर पॉलिटिकल बेस भी यहाँ पर है, आप पढ़ लेना एक बार टॉपिक में, पैराग्राफ में। नेक्स्ट है आपका सिक्योरिटी रीजन्स। सिक्योरिटी रीजन्स, अगर हम हमारे नेबर कंट्रीज़ की बात करें तो उसके आसपास में रोड डेवलप होना ज़रूरी है। क्यों कि 1965 में जब हमारी का चीन से युद्ध हुआ था ना, चीन से वॉर हुआ था, तब हमें ऐसा रियलाइज़ हुआ कि हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन वेज के कारण हम उस लड़ाई को अच्छे तरीके से लड़ नहीं पाए। तो ये सिक्योरिटी रीजन में रखा गया, आपके पॉइंट में है, आप पढ़ लेना। अब आपका टॉपिक स्टार्ट, यानी कि फैक्टर्स आपके पांचों कंप्लीट हो चुके हैं। अब आपका स्टार्ट होगा सड़क या रोड ट्रांसपोर्टेशन। कौन सा स्टार्ट होगा? रोड ट्रांसपोर्टेशन। तो रोड ट्रांसपोर्टेशन को हम क्लियर करते हैं। इंडिया के अकॉर्डिंग करना है भैया, वर्ल्ड के अकॉर्डिंग नहीं करना है इस चैप्टर में आपको। रोड ट्रांसपोर्ट, तो रोड ट्रांसपोर्ट को जो इंडिया में डिवाइड किया गया है वो टोटल 5th टाइप में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट नेशनल हाईवेज, सेकंड स्टेट हाईवे, थर्ड डिस्ट्रिक्ट रोड, फोर्थ रूरल रोड, फिफ्थ बॉर्डर रोड। अब इन्हीं की टोटल लेंथ के अकॉर्डिंग हम इन पांचों टाइप को डिवाइड करेंगे। तो NH की फुल फॉर्म होती है नेशनल हाईवे। क्या होती है? नेशनल हाईवे। स्टेट की क्या होगी? स्टेट हाईवे। तो इस तरीके से इनको कंप्लीट करेंगे हम वन बाय वन। सबसे पहले आप देखोगे कौन सा, अरे ये पहले बता दिया। इससे पहले एक क्वेश्चन और बन रहा है आपका, इम्पोर्टेंसी। कौन सी बन रही है? आप कहोगे सर भूल गए आप। हाँ भूल गए भैया। चलो इम्पोर्टेंसी को पहले देखते हैं, इन पांचों को थोड़ा रुक के देख लेंगे। तो हम देखेंगे रोड ट्रांसपोर्टेशन की इम्पोर्टेंसी। रोड ट्रांसपोर्ट की इम्पोर्टेंसी हमारे लाइफ में कितनी है? फर्स्ट, रीचेज अप टू कंज्यूमर डेस्टिनेशन। सेकंड, यूनिवर्सल रोड ट्रांसपोर्ट इज पॉसिबल इवन अनहोल्डिंग प्लेन्स, डेजर्ट एरियाज एंड माउंटेन ऑल्सोज।
थर्ड, हेल्पफुल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर. रोड ट्रांसपोर्ट इज हेल्पफुल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफ बिकॉज it is possible only through road transport to carry agriculture implements, seeds, fertilizers, agriculture products from farms to market and market to farms. Flexible, the passenger and goods can be carried from any place and also be dropped at any place. So there is flexible in road transport. Next, readily available quick perishable goods. Road transport help to deliver quickly perishable goods like milk products, vegetable and fruit etc. ट्रक फार्मिंग आपने पढ़ी होगी. Less expenditure for manufacturers of roads or road construction with the encourage road transport. 7, idle means of transportation for short distance. 8th, always proved helpful during the condition of drought or any other natural climates. 9, for overall development of rural areas, it is the most popular means of transport. 10th, proved helpful for the development of small and large scale industries. Type of Indian roads. Next आपका आ गया टाइप ऑफ इंडियन रोड्स, और वो पांचों टाइप आपको बता दिए. वन बाय वन इनको हम क्लियर करेंगे. सबसे पहले देखेंगे नेशनल हाईवेज. नेशनल हाईवेज, तो नेशनल हाईवेज को देखो. इसका जो मेंटेनेंस करती है नेशनल हाईवेज का वो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है. कौन सी करती है? सेंट्रल गवर्नमेंट. 1951, इसको अरेंज कर दूँ क्या? इधर आ जाएगा. चलो यहीं देख लेते हैं. मैं थोड़ा टेबल को इधर ले लेता हूँ. यस, तो 1950 और 51 में इनकी जो टोटल लेंथ थी इसके बारे में बात कर रहे हैं. 1950 में जो टोटल लेंथ थी इसकी कितनी थी? वो तो इसकी 19,700 किलोमीटर. आगे देखो डेवलपमेंट. एट परसेंट में 1,475 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ हो गई, यानी इंक्रीज हो गई 8% के अकॉर्डिंग. आगे अगर हम देखें कंट्री में टोटल नेशनल हाईवेज हैं हमारे पास 23. कितने हैं? 23 नेशनल हाईवेज हैं हमारे पास, जो कि ऑल ओवर जो रोड्स हैं हमारे इंडिया में उसका 1.7% एरिया कवर करती है. यानी नेशनल हाईवेज 1.7 एरियाज. और इसके ऊपर जो ट्रांसपोर्टेशन होता है ये नेशनल हाईवेज पर, और टोटल ट्रांसपोर्टेशन का 40% होता है. कितना होता है? 40% ट्रांसपोर्टेशन होता है इसके 1.7 रोड्स पर या सड़क पर. तो ये था आपका नेशनल हाईवेज का डेटा. नेक्स्ट आपका रहेगा इसमें जो इंडियन गवर्नमेंट्स के द्वारा जो चलाए गए प्रोजेक्ट थे नेशनल हाईवे पर, वो कौन कौन से थे? तो यहाँ पर लिखा हुआ है स्वर्णिम चतुर्भुज प्रोग्राम. कौन सा है? गोल्डन क्वाड्रियल प्रोजेक्ट. गोल्डन क्वाड्रियल प्रोजेक्ट. हिंदी में से स्वर्णिम चतुर्भुज योजना कहा जाता है. ये स्वर्णिम चतुर्भुज योजना क्या होती है बता देता हूँ. दिल्ली से मुंबई, मुंबई से चेन्नई और चेन्नई से
कोलकाता और कोलकाता से वापस दिल्ली। ये स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है। अब इसको कैसे कनेक्ट किया गया है वो थोड़ा ध्यान से देखो। जम्मू एंड कश्मीर से कन्याकुमारी तक और अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक, अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक। एक बार रीड कर लेते हैं इसको जिससे कि आपको प्रॉब्लम नहीं हो। यही है इसके अंदर। अंडर दिस प्रोजेक्ट देयर वाज अ प्लान कंस्ट्रक्ट 4 लेन एंड 6 लेन नेशनल हाईवेज ऑफ 5,846 किलोमीटर इन लेंथ. This will connect our 4 metro cities Delhi, Mumbai, Chennai and Kolkata. This golden quadrilateral was the result of the ambition of former Prime Minister A.B. Atal Bihari Vajpayee. The main aim of this road construction was to reduce the distance, expense and time taken to journey to these cities. नेक्स्ट, नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। पहला तो ये हो गया गोल्डन, दूसरा कौन सा होगा? नॉर्थ टू साउथ एंड ईस्ट टू वेस्ट कॉरिडोर। बता दिया ना, ये जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक और ईस्ट से वेस्ट अरुणाचल प्रदेश से देहात। चलो देखो, फ्रॉम श्रीनगर टू कन्याकुमारी तमिलनाडु, a road to construct which is known as North-South Corridor. This road covered a length 4,016 किलोमीटर, यानी कि यहाँ से यहाँ की जो इसकी टोटल लेंथ है वो 4,016 किलोमीटर है। और इसकी कितनी है वो भी देख लो, 3,640 किलोमीटर, 3,640 किलोमीटर है इसकी टोटल लेंथ। ठीक है। नेक्स्ट, बोट। अब ये बोट क्या होता है यहाँ देख लो, इसकी फुल फॉर्म होती है बिल्ट, ऑपरेट एंड ट्रांसफर। इट मीन्स हमारी गवर्नमेंट के पास बहुत ज़्यादा कैपिटल नहीं होने के कारण, यानी बहुत ज़्यादा बजट नहीं होने के कारण, तो गवर्नमेंट ने एक स्कीम लगाई है। पता है क्या है होती है वो, कि प्राइवेट कंपनियों को टेंडर देती है वो कि आप रोड बनाओ, आने वाले 10 से 15 साल या जो भी एक टाइम पर एक एग्रीमेंट हो जाता है कि जब तक आपका खर्चा पूरा नहीं निकल जाता तब तक आप उससे कमा कर खा सकते हो, यानी कि उसको ठेके पर दे दिया जाता है। और जैसे ही वो टेंडर ख़त्म हो जाता है या टाइम पीरियड ख़त्म हो जाता है तो वो गवर्नमेंट अपने हैंड ओवर कर लेती है। तो वो होती है बनाओ, कंट्रोल करो और फिर वापस हमें दे दो। समझ में आ गई बिल्ट ऑपरेट वाली? तो देख लो, एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, बोट की फुल फॉर्म बताइए, उसके मेन फीचर्स दीजिए। इन आवर कंट्री द रोड कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस इज हैंडेड ओवर द प्राइवेट सेक्टर सिंस देयर इज हाई प्रेशर on road transport, but budget distribution is not sufficient for the maintenance of national highways, so the project of build, operate and transfer is incorporated in private sectors. अब नेशनल हाईवे के अकॉर्डिंग ही जो रोड्स हमारे यहाँ पर चल रहे हैं वो देख लो, एक्सप्रेस हाईवेज। अब एक्सप्रेस हाईवे कहाँ कहाँ है, स्टेट वाइज देखना पड़ेगा आपको। ये देयर आर 5 मेन एक्सप्रेस हाईवेज। फर्स्ट, मुंबई टू सांता क्रूज, सेकंड मुंबई टू ठाणे, थर्ड कोलकाता दमदम, पारादीप सुकिंदर खान रीजन्स एंड दुर्गापुर कोलकाता। तो ये थे आपके नेशनल हाईवेज। अब आप नेक्स्ट पॉइंट क्लियर करोगे, स्टेट हाईवे। कौन सा करोगे? स्टेट हाईवे। तो स्टेट हाईवे देखो, आप स्टेट हाईवे का जो कंट्रोल या ऑपरेटिंग करती है वो स्टेट गवर्नमेंट करती है, पूरा देख रेख उसी के अंडर में होता है। तो देखो, आपने यहाँ पर एक पाई चार्ट बनाया, उसमें 1.7% किसका था पार्टीशन, नेशनल हाईवे का। अब आगे देखो 4% ये था स्टेट हाईवे का। किसका था? स्टेट हाईवे का। तो पॉइंट टू पॉइंट चलते रहना। स्टेट हाईवे
या स्टेट गवर्नमेंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस रोड. These roads are generally joint capital of the state to district headquarter and they also connect with the national highways. The length of these roads are 163.9 thousand km during 2010-11 and that constitutes about 4% of the total roads of the countries. Next, district roads. Next कौन सा पढ़ोगे आप? डिस्ट्रिक्ट रोड. डिस्ट्रिक्ट रोड का पार्टीशन कितना है? 14% है. कितना भैया? तो यहाँ लिख देता हूँ मैं डिस्ट्रिक्ट रोड, DR का मतलब. यस, दिस रोड comprise of 14% of total roads of country. Total length of these roads 4.7 lakh kilometers. These roads join districts headquarter to the parts of the state. आपने कलर मेथड्स में प्रैक्टिकल में मैप कंप्लीट किया था, उसमें हेडक्वार्टर्स को आपने क्लियर किया था और हेडक्वार्टर्स को कनेक्ट करने वाली रोड होती है डिस्ट्रिक्ट रोड्स. यस, नेक्स्ट रूरल रोड्स. नेक्स्ट कौन सी आपकी? रूरल रोड. और रूरल रोड का जो परसेंटेज पाया गया है वो 80% पाया गया है. कितना पाया गया है? 80%. हाईएस्ट है ये. यस, दिस रोड जॉइन रूरल एरियाज, टाउन्स एंड सिटीज़. अ प्रोजेक्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर ग्राम सड़क योजना इन प्रोग्रेस स्पेशली फॉर रूरल एरियाज. अबाउट 80% ऑफ टोटल रोड्स आर इन फ्रॉम ऑफ रूरल रोड्स. एंड लास्ट, border roads. Border roads. These roads are joined. Border roads organization. यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन और कर लेना भैया. ये ऑर्गेनाइजेशन आपके शॉर्ट फॉर्म होगी BRO. BRO एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है. BRO की फुल फॉर्म बताइए. तो बॉर्डर रोड्स को एक्सप्लेन करना होगा आपको. बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन वॉज इस्टेब्लिश 1960. इज कंस्ट्रक्टेड अबाउट 40,450 किलोमीटर लॉन्ग रोड्स इन बॉर्डर एरियाज एंड अबाउट 35,577 किलोमीटर लॉन्ग मेटल्स रोड आर कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम 1960 to 2005. Border roads organization has constructed the highest road in the world from Leh to Manali. तो ध्यान रखना, इंडिया में जो कश्मीर वाला पार्ट है यहाँ पर, अगर सी लेवल से बात करें तो हाईएस्ट लेवल, वर्ल्ड का जो हाईएस्ट लेवल सी लेवल्स पर जो रोड बनाया गया है वो हमारे इंडिया में बनाया गया है. कहाँ? लेह से मनाली तक. यस, नेक्स्ट टॉपिक आपका रेल ट्रांसपोर्ट होगा जो नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलेंगे. थैंक यू.